दोस्तों नमस्कार। हमारा बाल विकास यूनिट चल रही है और बाल विकास यूनिट में अब तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं बाल विकास क्या है, बाल विकास का ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, कहां से किन बिंदुओं पे प्रश्न पूछे जाने हैं, वो कंप्लीट एनालिसिस मैं पहले की वीडियो में कर चुका हूं। आप उन वीडियो को देख लें। हर एक चीज को बड़े सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़नी है, क्रमिक रूप से पढ़नी है ताकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कंप्लीटली एनालिसिस कर रहा हूं। अब जैसे आज हम एक पर्सन के लिए स्ट्रगल करेंगे, यानी एक पर्सन हमारा आज सही होना चाहिए और वो पर्सन सही कैसे होगा उसका मैं ब्लूप्रिंट बता रहा हूं। मैंने जब कहा था कि बाल विकास में से टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं, 6 प्रश्न आने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न अभिवर्धी विकास, दूसरा बाल विकास के सिद्धांत, तीसरा वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका, 3 प्रश्न विकास के आयाम के ऊपर, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में कैसे कैसे आयाम होते हैं, कैसे कैसे उन चीजों को प्रभावित करते हैं। और 6% टोटल होने थे, लेकिन मैंने कहा था कि 9% आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जीन पियाजे को मैं यहां पढ़ाऊंगा, 2% उनके और एक चिंतन, कल्पना और लॉजिक का 1% जो नए टॉपिक जोड़े गए, टोटल 9%। ये 9 के 9% अपने सही होने हैं। आज हम पहले पर्सन के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट बिंदु है, दिमाग में इमेज क्लियर कर लें, क्लियरिटी रखो, हमेशा याद रखना। साइकोलॉजी इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी हम लोगों ने बना दी है इसको। हम देख देख के कि सर पता नहीं मनोविज्ञान में क्या होगा, क्या आ जाएगा, कहाँ से नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सामान्य सब्जेक्ट है, बस इसकी रीढ़ की हड्डी को पकड़िए। पर्सन कहाँ से और कैसे पूछा जा रहा है उन चीज़ों को समझिए, आप बहुत आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। बड़े रिलैक्स मूड में करना, तनाव लेना ही नहीं है, डरना है ही नहीं। सीखने में उत्तेजना होनी चाहिए लेकिन डर कदापि नहीं होना चाहिए और डर आपको दूर करना है। तो आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। जितने भी रीट के पेपर हुए हैं, जितने सी टेट के पेपर हुए हैं, जितने अलग अलग स्टेट के टेट के पेपर हुए हैं, आरपीएससी के पेपर हुए हैं, उन सब का एनालिटिकली पढ़ा रहा हूं। कैसे प्रश्न पूछे गए उसके आधार पे हमने बेस बनाया कि एक प्रश्न यहां से आना है और कैसा आना है, किन किन बिंदु से पूछे जाने हैं, वो कंप्लीट एनालिसिस में इसके माध्यम से आपको समझा रहा हूं। देखिए, एक प्रश्न यहां से आएगा। नॉर्मली जो यहां से अभी तक का एग्जाम पैटर्न है, वो प्रश्न यहां से जो पूछे गए हैं, वो स्पेशली बता दूं एग्जाम पैटर्न क्या है। अब तक लगभग 9 या 10 प्रश्न, 9 या 10% इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि अंतर बेहद महत्वपूर्ण आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, अंतर समझ में आना चाहिए। 3 प्रश्न यहां से डेफिनेशन, परिभाषा के पूछे गए हैं और परिभाषा केवल यहां पे हरलोग की पूछी गई है। यानी एलिजाबेथ हरलोग जो महिला मनोवैज्ञानिक हैं, वो बाल विकास में लीड करेंगे डेफिनेशन के मामले में। हरलोग को बहुत बेहद शानदार तरीके से रिलैक्स मूड से आपको पढ़ के जाना, मस्ती से पढ़ के जाना। एलिजाबेथ हरलोग के इंपॉर्टेंट है। और तीसरा 2 प्रश्न यहां से ये पूछे गए हैं कि जो विकास होता है उन दोनों में संबंध क्या है, यानी इन दोनों में कोरिलेशन क्या है। संबंध पे 2 प्रश्न पूछे गए हैं और एक प्रश्न पूछा गया है विकास में क्या शामिल है, यानी विकास का अर्थ क्या है या विकास में किन चीजों को आप शामिल करोगे, क्या क्या चीजें शामिल हैं और क्या चीजें शामिल नहीं हैं, ये चीजें आपको समझनी है। टोटल ब्लूप्रिंट बता दिया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस पे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नंबर 2 पे 3 परिभाषा किसकी पूछी गई, हरलोग की, इंपॉर्टेंट है। दोनों में संबंध क्या है ये समझना है और अर्थ क्या है, यानी कि विकास में आप किन चीज़ों को शामिल करोगे और किन चीज़ों को शामिल नहीं करोगे, कंप्लीटली हमें समझना है। शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण बिंदु की। बड़े आराम से करना, एक प्रश्न आपका कहीं नहीं जाने वाला, कैसा भी पूछ लेगा गलत नहीं होगा। साथ में एनसीईआरटी को लेके चल रहा हूँ, आरबीसी को साथ लेके चल रहा हूँ। देखिए, पहला बिंदु समझना है, अभिवृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है। ग्रोथ का अर्थ समझिए आप, अभिवृद्धि का अर्थ क्या है। यदि अर्थ की अपन बात करें, ग्रोथ के अर्थ की बात करें, ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ के अर्थ की यदि अपन बात करते हैं तो ग्रोथ का मतलब होता है कि शरीर तथा उसके अवयव में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन। शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला कौन सा परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, मात्रात्मक जो परिवर्तन आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। किसने कहा है, किसी ने नहीं कहा, ये सामान्य अर्थ है कि ग्रोथ क्या है, शरीर और उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन को अपन क्या बोलेंगे, ग्रोथ। लंबाई बढ़ रही है,
चौड़ाई बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, आपका वजन बढ़ रहा है, ये सब किसका हिस्सा होता है? ये सब ग्रोथ का हिस्सा होता है। तो अवयव और शरीर में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन। अब यहाँ एक परिभाषा याद रखना, केवल एक परिभाषा, अभी तक आई नहीं है फिर भी याद रखना। फ्रैंक ने क्या कहा है? फ्रैंक कहता है कि कोशीय गुणात्मक वृद्धि, कौन सी वृद्धि? कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या है? अभिवृद्धि है। ये आपको समझना है। कोशिकाओं का जो अपन गुणन करेंगे, कोशिकाएं जब एक दूसरे से गुणन होती हैं, उसका जो परिणाम है उससे हमारे आकार में परिवर्तन, हमारे अनुपात में परिवर्तन, इनसे जो हमारा मात्रात्मक परिवर्तन होता है वो क्या है? ग्रोथ है। किसने कहा? फ्रैंक ने कहा है। और फ्रैंक ने यह भी कहा था कि हमारे शरीर के किसी विशेष पहलू में होने वाला, शरीर के किसी विशेष पहलू में होने वाला परिवर्तन, तो विशेष पहलू में जो भी परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगी? ग्रोथ कहलाएगी। किसने कहा है? फ्रैंक ने। तो विशेष पहलू में होने वाला परिवर्तन ग्रोथ है, ये साहब किसने कहा है? फ्रैंक ने कहा है। कोशीय गुणात्मक वृद्धि किसने कहा है? फ्रैंक ने कहा है। अभिवृद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि शरीर और उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन ग्रोथ होती है। किसने कहा है? ये नॉर्मल इसका अर्थ है। अर्थ समझ में आ गया? अभिवृद्धि क्या है? नंबर 2, विकास क्या है? पहला अभिवृद्धि समझ लिया, अब हम समझिए विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। देखिए, विकास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। ये प्रश्न आया हुआ है। विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चेंज, एवरीथिंग इन चेंज, हर चीज में परिवर्तन। आपके शरीर और मन में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? शरीर में होने वाला परिवर्तन और दूसरा आपके मन में होने वाला परिवर्तन। इन दोनों में जो सभी प्रकार का परिवर्तन होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे। तो ये विकास का अर्थ क्लियर हो गया। अब आपसे प्रश्न ये पूछेगा, जैसे एनसीईआरटी की अपन 12वीं क्लास की किताब देखते हैं तो वहाँ एक बिंदु लिखा हुआ है कि विकास में क्या शामिल है। तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि विकास में क्या शामिल है? विकास में अभिवृद्धि शामिल है। एनसीईआरटी साथ लेके चल रहे हैं अपन, ताकि आपको अलग से देखना नहीं पड़े। ग्रोथ शामिल है, प्लस परिपक्वता शामिल है, मैच्योरिटी शामिल है। ये लिखते जाना चाहिए साथ में आप। बाकी किताब अवनी मनोविज्ञान जिसके पास है, आपके पास, सबके पास किताब है, उस किताब को ही एक प्रकार से करवा रहा हूँ। कुछ चीज़ें हटके होंगी, याद रखना। बाकी किताब में साथ साथ लिखते जाना। आप उसी किताब में जो नई चीज़ बता दूँ उसी वहीं लिखते जाना। वो एक प्रकार से नोट्स ही हैं। अभिवृद्धि प्लस परिपक्वता प्लस परिवर्तन, चेंज, प्लस योग्यता या कुशलता, क्षमता लिख दो, चाहे योग्यता लिख दो, क्षमता ऑब्लिक योग्यता, प्लस वातावरण के साथ अंतःक्रिया, वातावरण के साथ अंतःक्रिया, वातावरण के साथ अंतःक्रिया, ये एक प्रकार से विकास में शामिल है। अब पर्सन की लैंग्वेज क्या पूछेगा? विकास में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है, आपके दिमाग में आना चाहिए। विकास में ग्रोथ शामिल है, विकास में मैच्योरिटी, परिपक्वता, जो ग्रोथ का सर्वोच्च रूप है, जो स्वाभाविक रूप से चलती है, अपने आप चलती है, मैच्योरिटी है, जिसका कॉन्सेप्ट गेसेल ने दिया था। परिवर्तन, चेंज हर चीज में। क्षमताएं, आपकी जो कुशलताएं हैं, क्षमताएं हैं, जो प्रोग्रेसिव कैपेसिटी आप अर्जित कर रहे हैं। वातावरण के साथ इंटरेक्शन, ये सब किसका पार्ट होता है? ये सब हमारे विकास का पार्ट होता है। याद रखना, आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आ गया? किताब में लिखा हुआ है विकास में क्या शामिल है क्या नहीं, समझ लें बस। विकास शब्द का अर्थ है परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? शरीर और मन में परिवर्तन। विकास में अभिवृद्धि, परिपक्वता, परिवर्तन, क्षमताएं, योग्यताएं और वातावरण के साथ इंटरेक्शन जो होता है वो किस में शामिल होता है? वो विकास में शामिल होता है। दो चीजें क्लियर होगी। विकास शब्द का अर्थ परिवर्तन एग्जाम में आ गया, विकास में क्या शामिल है और विकास में क्या शामिल नहीं है, ये प्रश्न एग्जाम में आ गया, दिमाग में रखना है। अब विकास के डेफिनेशन के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। परिभाषाएं विकास पे किसने दी हैं? तो विकास की जब परिभाषाओं की बात करेंगे तो जैसे पहली परिभाषा दी मुनरो ने, ये 2013 थर्ड ग्रेड में आ गई। मुनरो कहता है कि विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जो भ्रूण अवस्था से लेकर
परिवर्तन की वह अवस्था जो भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक चलती है। विकास क्या है? भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया जो है वो क्या है? विकास है। किसने कहा? मुनरो। ये 2013 थर्ड ग्रेड में आई हुई परिभाषा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वो अवस्था है जो कहाँ से स्टार्ट होता है। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि सर विकास कहाँ से होता है? जन्म पूर्व अवस्था से, जन्म से, गर्भावस्था से। तो विकास गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है। विकास कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है। और कई बार प्रश्न पूछते हैं गुरुजी अभिवृद्धि पहले होगी कि विकास? देखिए अभिवृद्धि जो होती है वो एक प्रकार से जब हम गर्भावस्था आपको पढ़ाऊंगा तो बीजावस्था और फिर भ्रूण अवस्था फिर गर्भावस्था, तो भ्रूण जो अवस्था है वहां से ग्रोथ शुरू होती है, लेकिन विकास जो माना गया है वो अभिवृद्धि से पहले ही शुरू मान लिया गया है। इसलिए विकास अभिवृद्धि से पहले होता है। याद रखना, इस चीज को माइंड में रखना, ठीक है। विकास अभिवृद्धि से पहले प्रारंभ होता है और गर्भावस्था में सबसे तेज विकास होता है। विकास की गति एग्जाम में अमूमन गर्भावस्था ऑप्शन नहीं देते हैं। यदि ऑप्शन आ जाए तो शेष अवस्था नहीं करना, गर्भावस्था करना, और गर्भावस्था नहीं हो तो उत्तर क्या हो जाएगा? शेष अवस्था हो जाएगा। और सबसे कम बाल्य अवस्था में होता है विकास, किशोर अवस्था में फिर अधिक हो जाता है, लेकिन सबसे तेज गर्भावस्था ऑब्लिक शेष अवस्था, ठीक है। ये मुनरो की डेफिनेशन है। याद रखना है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जो भ्रूण अवस्था से कहां तक चलती है? प्रौढ़ अवस्था तक। आगे देखिए 2 नंबर पे हरलोक, एलिजाबेथ हरलोक। ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो स्टेटमेंट हैं बाल विकास पे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जरूर देखना है आपको। इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए हैं और एक स्टेटमेंट इन्होंने एकीकृत प्रक्रिया पे दिया था, वो आगे बताऊंगा, लेकिन 2 स्टेटमेंट कौन से? विकास एक कर्मिक, विकास एक कर्मिक कोमा संगत या व्यवस्थित कह दो, व्यवस्थित प्रगतिशील परिवर्तनों की वह श्रृंखला, परिवर्तनों की श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है, परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। समझ लो इसको। विकास एक कर्मिक प्रक्रिया, आप देखो समझो इसको। कर्मिक का मतलब क्या है? विकास हमेशा क्या होता है? सिर से पैर होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, ठीक है, जिसको अपन पैर केंद्र से दूर 3 चीजें बोल सकते हैं। तो मतलब एक निर्धारित चीज कर्मिक सीक्वेंस में होगा, ऐसा नहीं होगा कि बच्चे का विकास कभी पैर से सिर हो रहा है। तो विकास हमेशा क्या होता है? कर्मिक होता है, यानी कि हमारा विकास सिर से पैर की ओर होता है। किस की ओर होता है? सिर से पैर। संगत व्यवस्थित, एक निर्धारित इसका एक पैटर्न है, आपस में एक दूसरे को कोरिलेटेड करके चलता है, एक व्यवस्थित पैटर्न से चलता है। जो भी पैटर्न जिसको अपन समान प्रतिमान का पैटर्न कहते हैं, तो एक व्यवस्थित पैटर्न, सुसंगत पैटर्न से चलता है जिसमें आपस में सभी पहलू कोरिलेटेड होते हैं। प्रगतिशील, प्रगतिशील का मतलब होता है धीरे धीरे उत्तरोत्तर परिवर्तन। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? यहां प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? उत्तरोत्तर परिवर्तन। कि बच्चा शुरुआत में तो जब पैदा होता है जानता ही नहीं कि उसे क्या करना है, लेकिन वही बच्चा धीरे धीरे बोलता भी है, चलता भी है, तो वो क्या हो रहे हैं? कौन से परिवर्तन हो रहे हैं? वो प्रोग्रेसिव चेंजेज हो रहे हैं। तो बच्चा में धीरे धीरे प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं, जो किसके परिणाम स्वरूप आते हैं? मैच्योरिटी यानी परिपक्वता का एक बड़ा योगदान है, और अनुभव से वो बच्चा धीरे धीरे उन चीजों को सीखता जाता है, उनको व्यक्त करता जाता है। ये विकास है। ये किसने कहा है? ये हरलोक ने। तो ये परिभाषा बहुत बार आई हुई है। विकास एक कर्मिक है क्योंकि एक निर्धारित श्रृंखला में चलता है, और प्रगतिशील मतलब उत्तरोत्तर परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन? उत्तरोत्तर। प्रगतिशील का मतलब आप ये भी कह सकते हो उत्तरोत्तर परिवर्तन। यदि मतलब भाषा चेंज करनी हो, उत्तरोत्तर है ना, दैनी उत्तरोत्तर परिवर्तनों की श्रृंखला है जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। पहली परिभाषा याद रखें। नंबर 2 देखिए, विकास व्यक्ति में, हरलोक क्या कहती है? विकास व्यक्ति में नवीन योग्यता, विकास व्यक्ति में नवीन योग्यता या विशेषता को व्यक्त करता है। वह विशेषता को व्यक्त करता, राइटिंग में थोड़ी बहुत हो सकती है भाई, इग्नोर कर देना। विकास नवीन योग्यता विशेषता को व्यक्त
करता है, ये किसने कहा है? ये हरलोक ने। ये परिभाषा भी एग्जाम में आई हुई है, तो ये भी याद रखना कि विकास व्यक्ति में, स्कूल लेक्चर में 2 बार ये परिभाषा पूछी गई है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता और योग्यता को व्यक्त करता है। कि विकास से क्या होगा, जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, मान लो शारीरिक डेवलपमेंट हो रहा है तो नई चीज आ रही है, मानसिक आ रहा है तो चिंतन करना सीख रहे हो, नवीन चीज सीख रहे हो। संवेगात्मक विकास में जब संवेगों को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, व्यक्त करना सीख रहे हैं या दमन करना सीख रहे हो, नई चीज आ रही है। नैतिक विकास में नहीं। तो विकास हमेशा आपको कुछ न कुछ नया सिखाता है, क्योंकि विकास शब्द का अर्थ क्या है? परिवर्तन है। तो जितने भी नवीन योग्यताएं और विशेषताएं आती हैं वो किस में आती हैं? विकास में आती हैं। किसने कहा? हरलोक ने कहा है। तो विकास शब्द में सभी नवीन योग्यता और विशेषता को व्यक्त करेगा, ये विकास करेगा, ये आपको दिमाग में रखना। तो हरलोक का स्टेटमेंट हो गया। 2 स्टेटमेंट बताएं, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक स्टेटमेंट अपना एकीकृत प्रक्रिया में समझेंगे। तो ये एलिजाबेथ हरलोक का बहुत बड़ा योगदान है चाइल्ड साइकोलॉजी पे, तो इसको अच्छे से देख के जाना है। ये तो हो गया। अब देखो दोनों का अर्थ समझ में आ गया आपके। अभिवृद्धि क्या है? शरीर और उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन। फ्रैंक की डेफिनेशन याद रखनी है। फ्रैंक ने 2 बातें कही हैं, दोनों दिमाग में रखनी है। विकास का अर्थ बता दिया, विकास में क्या शामिल है, विकास में हरलोक की डेफिनेशन। अब अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर को समझेंगे कि एक तरफ अभिवृद्धि है और एक तरफ क्या है? विकास है। ठीक है, ग्रोथ क्या है और अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है? अभिवृद्धि का, ग्रोथ का मतलब क्या होगा और डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? इन दोनों को समझ लो आप। अभिवृद्धि और विकास को समझिए, बड़े आराम से रिलैक्स मूड से समझिएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगी। कहीं कोई टेंशन मत लेना, बस साइकोलॉजी के नाम पे तनाव नहीं लेना है कि एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, अलग से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। अभिवृद्धि क्या है? पढ़ा पूरा रहा हूँ लेकिन बता दूंगा कि साहब ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको टच कीजिए, बाकी को इग्नोर कर दीजिए। पढ़ाऊंगा सब चीज़ें लेकिन उसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को अच्छे से देखना है, बाकी को इग्नोर करना है। अब अभिवृद्धि विकास के अंतर की अपन बात कर रहे हैं, तो अभिवृद्धि विकास के जब अंतर की अपन बात करेंगे तो सबसे पहले समझना है कि यहाँ से 4 प्रश्न पूछे गए अब तक अंतर पे, मतलब 4 बिंदुओं को बार बार रिपीट किया गया है। बाकी बहुत सारे अंतर है लेकिन 4 को बार बार पूछा गया, तो वो 4 ढंग से समझना है, बाकी को इग्नोर कर देना। भाई मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये चीज़ आई हुई है तो इसको अच्छे से देखना है, बाकी को क्या करना है? नॉर्मल इग्नोर करना है। तो अभिवृद्धि में पहला अंतर यही याद रखना है कि अभिवृद्धि जो होती है वो क्या होती है? मात्रात्मक। ये मात्रात्मक है साहब। अभिवृद्धि क्या है? मात्रात्मक है। और विकास क्या आएगा? मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। वो क्वांटिटिव है, ये क्वांटिटी भी है प्लस क्वालिटी भी है। मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, समझ में आ रहा है? अभिवृद्धि शब्द केवल मात्रा को व्यक्त करता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आपकी हाइट इतनी है, आप 50 किलो वजन है, तो वो मात्रा है, ठीक है। लेकिन विकास जो है वो क्या है? क्योंकि अभिवृद्धि किसका पार्ट है? वो विकास का भी पार्ट है। तो अभिवृद्धि में जो चीज़ें हो रही हैं विकास में भी हो रही हैं। तो अभिवृद्धि मात्रात्मक भी है और क्या है? गुणात्मक भी। ये प्रश्न बहुत बार आ गया, इसको याद रखना अपने माइंड में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभिवृद्धि विकास जो है ये बार बार एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो अभिवृद्धि जो है वो मात्रात्मक, विकास मात्रात्मक, गुणात्मक। आगे देखिए, अभिवृद्धि जो होती है वो कहाँ तक चलती है? तो ये परिपक्व अवस्था तक चलेगी। ये भी प्रश्न बहुत बार आ गया, परिपक्व अवस्था तक। कहाँ तक चलेगी? परिपक्व अवस्था तक। परिपक्व अवस्था मतलब किशोर अवस्था तक आपकी ग्रोथ हो जाएगी, यानी 16, 17, 18 वर्ष तक आपका जितना ग्रोथ होना है वो हो जाएगा, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है। विकास क्या है? सतत प्रक्रिया। विकास कौन सी प्रक्रिया? सतत है। विकास जब तक आप जिंदा हो तब तक आपका विकास होता रहेगा, विकास कभी रुकता नहीं है। किसने कहा था? स्किनर ने। स्किनर कहता है विकास एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। किसने कहा? स्किनर ने। याद हो गया? दोनों प्रश्न एग्जाम में आ गए, दोनों बिंदु इंपॉर्टेंट हो गए। तीसरा अंतर है, अभिवृद्धि जो होती है वो केवल शारीरिक परिवर्तन, मतलब एक विशेष पहलू को व्यक्त करती है। कौन सा परिवर्तन? शारीरिक परिवर्तन को व्यक्त करेगी, जबकि विकास में क्या आ गए? सभी परिवर्तन। क्या आ गए? सभी परिवर्तन आ गए, मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मनोगत्यात्मक, नैतिक, जितने भी परिवर्तन हो सकते हैं वो सभी परिवर्तन किस में शामिल होते हैं? वो विकास में शामिल होते हैं। तो सभी प्रकार के परिवर्तन विकास में हैं और केवल फिजिकल चेंज जो होंगे वो किस में होंगे? ग्रोथ में होंगे। तो अभिवृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को व्यक्त करती है। तो प्रश्न यहाँ से 2 टाइप के प्रश्न पूछे गए। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न एग्जाम में आया। ऑप्शन दे दिए, मानसिक परिवर्तन,
सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन? उत्तर क्या करना है? केवल शारीरिक परिवर्तन। विकास शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आपके सामने उत्तर आए तो आपको करना है उपयुक्त सभी। जितने भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो सब किस में शामिल है? विकास में। तो ग्रोथ केवल फिजिकल चेंज को व्यक्त करती है और विकास सभी प्रकार के चेंज को व्यक्त करती है। तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट। ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी प्लस क्वालिटी है। गुणात्मक भी, कितना अच्छा हुआ है, कितना हुआ है ये मात्रा है, लेकिन आपका विकास देखो कितना अच्छा शारीरिक विकास है, तो कितना अच्छा मानसिक विकास है, कितना तो ये कितना अच्छा हुआ है, ये गुणात्मक है। ठीक है, तो विकास मात्रात्मक गुणात्मक है। ये परिपक्व अवस्था निर्धारित समय तक चलेगा, ये लगातार, ये फिजिकल चेंज, ये सभी प्रकार के। तीनों अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। आगे देखिए 4 नंबर पे अपन चर्चा कर रहे हैं। चौथा अंतर, विकास अभिवृद्धि जो होती है वो एकीकृत नहीं होती। क्या नहीं होती? एकीकृत, इंटीग्रेटेड नहीं होती, और विकास एकीकृत होता है। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती, विकास। अब एकीकृत का मतलब क्या है? हरलोक ने कहा, किसने कहा? हरलोक ने कहा कि विकास में 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। किसमें परिवर्तन? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, कितना प्रतिशत, पुराने चिन्हों का लोप होना, पुराने चिन्ह होते हैं ना लोप, पुराने चिन्हों का लोप होना, और नवीन चिन्हों का उदय होना। समझ में आ रहा है? हरलोक ने कहा कि विकास एकीकृत प्रक्रिया, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। इसमें सभी प्रकार के परिवर्तन है। आकार में परिवर्तन, शेप में चेंज हो रहा है, अनुपात में परिवर्तन, कितना परसेंटेज, कौन से अंग का कितना प्रतिशत हो रहा है, मांसपेशियों का कितना हो रहा है, सब आ रहा है। पुराने चिन्हों का लोप होना कि शुरुआत में बच्चे में दूध के दांत होते हैं, लेकिन वो जब बच्चा 4 साल के बाद आता तो उसके स्थायी दांत आने शुरू हो गए फिर। ठीक है, तो ये दांतों का आना, ठीक है, ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, पुराने चिन्ह तो अपने लुप्त हो रहे हैं, वो फिर क्या हो रहा है? नवीन चिन्हों का उदय होना। अक्ल वाली जाड़ आ रही है तो ये नवीन चिन्ह आ रहा है। तो ये 4 प्रकार के परिवर्तन जो हैं इसमें शामिल किए थे किसने? एलिजाबेथ हरलोक ने शामिल किए कि विकास एक एकीकृत प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें 4 प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। तो विकास को एकीकृत किसने माना है? हरलोक ने। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती, अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती, जबकि विकास एकीकृत होता है, याद रखना है। समझ में आ गया? वेरी गुड। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती, विकास क्या होता है? एकीकृत होता है। आगे देखो, अगला अंतर की अपन बात करेंगे 5 नंबर का। अभिवृद्धि जो होती है उसका संबंध संरचना से है। संरचना मतलब स्ट्रक्चर। संरचना का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, अपना ढांचा होता है। कि एक प्रकार से देखो इसका कितना सुंदर बौद्धिक ढांचा, मतलब शारीरिक ढांचा है, तो एक प्रकार ढांचा जो है अपना ये बाह्य आकार, ये संरचना है। और अभिविकास जो होता है वो संरचना तो होगी, क्योंकि संरचना भी किसका पार्ट है? विकास का ही पार्ट है, लेकिन प्लस कार्य, आपकी जो टास्क हैं, आपकी जो कार्य कुशलता है वो भी विकास में शामिल होगी, जबकि विवृद्धि में कार्य कुशलता शामिल नहीं होती। तो यहाँ संरचना भी शामिल हो, कार्य कुशलता भी शामिल है, और यहाँ केवल क्या शामिल है? स्ट्रक्चर शामिल है। तो याद रखना यहाँ डिफरेंस है ये कि दोनों चीज़ शामिल है, वहाँ केवल स्ट्रक्चर शामिल। 6 नंबर का अंतर देखिए, अभिवृद्धि जो होती है वो रचनात्मक होती है। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी किताब में डाल रखा है तो देख लेना। क्रिएटिव चेंजेस मतलब बढ़ोतरी होती है अभिवृद्धि में, हमेशा क्या होता है? बढ़ना होता है, चाहे वो आकार अनुपात से बढ़ रहे हैं तो बढ़ोतरी होती है, रचनात्मक परिवर्तन होता है। लेकिन विकास जो होगा वो रचनात्मक भी हो सकता है प्लस विनाशात्मक भी हो सकता है। विकास घट भी सकता है, विकास सदैव बढ़े जरूरी नहीं है। आपका निर्धारित समय बाद में आपका मानसिक विकास कम हो सकता है, आपका कोई और किसी विकास में कमजोरी आ सकती है, कमी आ सकती है। तो विकास रचनात्मक भी हो सकता है, विनाशात्मक भी हो सकता है, लेकिन अभिवृद्धि हमेशा क्या होगी? क्रिएटिव होगी। याद रखना, वो रचनात्मक है, रचनात्मक प्लस विनाशात्मक है। 7 नंबर का अंतर इन पे आया नहीं, लेकिन याद रखना, अभिवृद्धि रेखीय होती है। रेखीय मतलब क्या होता है? रेखीय मतलब क्या होता है? लीनियर, सीधी चलेगी, यूं चलेगी विवृद्धि, सीधी डायरेक्ट। और विकास क्या होता है? वर्तुलाकार। विकास क्या होता है? वर्तुलाकार। वर्तुलाकार का मतलब होता है स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या है? यूं। मतलब विकास जो होता है वो पूर्व अनुभव को संचित करते हुए आगे बढ़ता है।
जो पहले की जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो भी आपकी नवीन चीज़ों को सीखने में योगदान देंगी। ऐसा नहीं कि उन पुरानी चीज़ों को एकदम से आप छोड़ देंगे, उन चीज़ों के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं तो स्पाइरल होगा, विकास हमेशा वर्तुलाकार होगा। जबकि अभिवृद्धि सीधी रेखी होती है, सीधी रेखा के रूप में चलती है। तो अभिवृद्धि का स्वरूप रेखी है और विकास का क्या होता है, पूर्व अनुभव को संचित करते हुए पुराने लक्षणों के साथ आगे बढ़ते हुए तो ये वर्तुलाकार होता है। याद रखना, संरचना केवल ढांचा, इसमें संरचना प्लस कार्य, ये रचनात्मक यानी बढ़ोतरी, इसमें दोनों हो सकते हैं, ये रेखीय और ये वर्तुलाकार स्पाइरल। आगे देखिए अगला अंतर, ये मूल अंतर है, याद रखना। अगले अंतर की अपन चर्चा करें, 8 ही 7, वैसे मूल जो 4 हैं वो तो 4 ही हैं, याद रखना, लेकिन फिर भी आपको देखना है, पूरा ही पढ़ना है, हमें तो अच्छे से पढ़ना है, चाहे थोड़ा सा टाइम लूँगा लेकिन अच्छे से पढ़ाऊँगा। 8 नंबर का अंतर देखना है हमें कि अभिवृद्धि जो होती है वो एक प्रकार से बाह्य माना गया है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बाह्य होती है। और ये जो विकास होता है एक प्रकार से क्या है, आंतरिक होता है। अभिवृद्धि को आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, विकास को केवल आप क्या करोगे, अनुभव करोगे। क्या करोगे, केवल आप विकास को अनुभव करोगे। तो अभिवृद्धि को बाह्य माना गया है, प्रत्यक्ष से देखा जा सकता है, इसको केवल अनुभव किया जा सकता है। और अभिवृद्धि जो एक प्रकार से होती है, इसमें आप ये भी देख सकते हैं, अभिवृद्धि एक मापन का विषय है। किसका विषय है, मापन का विषय है। और ये जो विषय होती है वो किसका विषय होती है, मूल्यांकन। मापन मूल्यांकन का क्या मतलब है, मापन में मतलब कोई चीज़ कितनी है, कोई चीज़ कितनी है, मुझे चीज़ लानी है तो इसकी लंबाई, आकार, चौड़ाई ये क्या है, ये मैं मापन करूंगा। लेकिन ये चीज़ कितनी अच्छी है, ये क्या है, मूल्यांकन है। कोई चीज़ के बारे में डिसीजन देने की प्रोसेस जो होती है मूल्यांकन। तो विकास मूल्यांकन का विषय है और मापन जो है वो किसका विषय है, इसका अभिवृद्धि किसका विषय है, मापन का विषय है। ठीक है, ये तो इनमें मूल रूप से आपको डिफरेंस जो है वो मैंने बताया है इन 9 अंतरों के माध्यम से। आप मूल रूप से याद रखना, अभिवृद्धि मात्रात्मक, विकास मात्रात्मक, गुणात्मक। अभिवृद्धि जो होती है वो निर्धारित समय तक होती है, विकास लगातार चलता है। अभिवृद्धि फिजिकल चेंज, विकास सभी प्रकार का परिवर्तन। और अभिवृद्धि जो होती है वो रचनात्मक होती है और विकास रचनात्मक, विनाशात्मक। ये 4 अंतर मूल हैं। बाकी पूरा पढ़ जाओगे तो मज़ा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। याद रखना, पूरा देखना, आराम से देखना कि चीज़ को मज़ा आएगा। आप तो कंप्लीटली पढ़ के जाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक एनालिसिस लिए बता रहा हूँ। आपसे प्रश्न पूछे कि सर अभिवृद्धि विकास में संबंध क्या है। जब भी संबंध की बात आएगी, जब भी संबंध की बात आएगी, ऐसा कोई प्रश्न आता है, क्या ये दोनों चीज़ें समानांतर हैं। मैं कुछ क्वेश्चन पेपर अभ्यास करवाऊंगा, उससे भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, कंप्लीटली चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। क्या ये दोनों समानांतर चलने वाली प्रक्रिया, तो समानांतर तो नहीं कह सकते। क्या समानार्थी कह सकते हैं, समानार्थी भी नहीं कह सकते। अभिवृद्धि निर्धारित समय तक चलेगी, विकास लगातार चलेगा, दोनों के आयाम अलग अलग हैं। अभिवृद्धि सीमित पक्ष है, विकास व्यापक पक्ष है। लेकिन जब दोनों का संबंध पूछता है तो मैं आपको राय दूंगा कि आपको उत्तर बताना है पूरक, एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक क्यों हैं, क्योंकि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कोरिलेटेड करते हैं। तो इसलिए जब ऐसा कोई प्रश्न आए तो आपका उत्तर क्या होगा, अभिवृद्धि विकास समानांतर प्रक्रिया नहीं है, अभिवृद्धि विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। याद रखना, जैसे वंशानुक्रम वातावरण होता है। एक चीज और याद रखना, क्या बिना अभिवृद्धि के विकास संभव है। आपका उत्तर होगा निश्चित रूप से संभव है। कई बार हमारी ग्रोथ नहीं होती है, हमारा कोई शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन हम कोई कार्य